अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैंने अपनी एक पिछली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि आपको जो है वो बिज़नेस जो है वो पार्टनर बन सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो न्यूली इमिग्रेंट लोग हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं, जॉब करने का या बिज़नेस करने का। तो इन दोनों में से क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और उस एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा कुछ लर्निंग को मिलेगा इन द फ्यूचर। अगर आप ऑलरेडी आपकी इमिग्रेशन अप्रूव हो चुकी है और आप आ चुके हैं तो तब भी ठीक है, और अगर आप आउटसाइड हैं कनाडा के और आप आना चाहते हैं और आने के बाद क्या कार्य करेंगे इसके बारे में सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। दोस्तों, जॉब्स और बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट हैं। जैसे कि आपके होम कंट्री में भी होता है कि आप कंप्लीटली जॉब में किसी के लिए काम कर रहे होते हो और बिजनेस में आप अपने लिए काम कर रहे होते हो। जॉब में मोस्टली आपको एक टाइमिंग दी जाती है, उस टाइम में आप काम कर रहे होते हो। बिजनेस में आप अपना टाइमिंग जो है वो खुद सेट करते हो। जॉब में जो है वो आपके पास सरदर्दी नहीं होती, जो एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के उसमें, लेकिन बिजनेस में ये है कि आपके पास जो है वो सारा का सारा बिजनेस को मैनेज करना होता है। जॉब में ये देखा गया है कि लोग पैसा कम बनाते हैं एज कम्पेयर टू बिजनेस ओनर्स, और बिजनेस में आप ज्यादा कमाते हैं। डिपेंड करता है कि बिजनेस की लोकेशन क्या है, बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस की क्या कुछ चीजें हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग बाहर बैठे हैं, ठीक है, आपको जॉब की तरफ जो है वो जाना चाहिए या आप बिजनेस की तरफ जाते हैं। आपने अपनी नेचर देखनी है, ठीक है, आपकी नेचर किस टाइप की है। अगर आपकी नेचर इस टाइप की है कि आप ज़्यादा काम करो, ठीक है, और अपना काम करो, किसी के अंडर ना काम करो, तो मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए बिजनेस बेटर है। और अगर आप ये समझते हैं कि भाई आप जो है वो किसी के पास भी काम करते हैं, उससे कोई वो मेजर फ़र्क नहीं पड़ता और सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन होना चाहिए, तो उसके लिए मेरे ख्याल में जॉब आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगी। अब हम आ जाते हैं टैक्सेस की बात करें तो यहाँ पे अगर आप काम करते हैं एज एम्प्लॉई के तौर पे, तो आपके टैक्सेस वगैरह सारा कुछ जो है वो एम्प्लॉयर काट के आपको जो सैलरी है वो देता है, और उसके बिहाफ पे आप जो है वो क्या करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर आप अपने अकाउंटेंट के पास जाते हैं, उससे अपनी सारी की सारी पे स्लिप्स देते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपके लिए टैक्सेस करता है। बिजनेस में ऐसा नहीं है। बिजनेस में क्या होता है कि सारे के सारे टैक्सेस आपको खुद पे करने हैं, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन टैक्स है, T2 टैक्स है, उसके अलावा पेरोल है, आपकी इनकम टैक्स है, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है, ठीक है। तो इसके सिलसिले में ये होता है कि आप एट द एंड अकाउंटेंट के पास जाते हो और वो आपके पास करता है। बिजनेस में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप बिजनेस अच्छे लेवल का कर रहे हो और समझ के कर रहे हो तो आप कनाडा के अंदर बिजनेस में ज़्यादा पैसा कमा सकते हो एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉई। उसका रीज़न्स है, उसके रीज़न ये है कि एक तो आप अपनी मर्जी से टाइम सेट करते हो, आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो, आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, आप कम काम करते हो, आपको कम रिजल्ट मिलता है। नंबर 2 चीज़ ये कि आप बिजनेस में जो है वो ग्रोथ का ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। मतलब ये कि आप इन्वेंट्री को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने जो एरियाज़ हैं उनको इंक्रीज कर सकते हो। अब मैं इसमें कई बिजनेसेस की एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं इसमें आपको कन्वीनियंस स्टोर, ग्रोसरी स्टोर्स, ट्रक ड्राइवर्स और जो ट्रकिंग का बिजनेस है वो, और कोई भी बिजनेस आप पकड़ लो, अगर आप उसको सही तरीके से कर रहे हैं तो उसमें ग्रोथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय। फोर्थ नंबर पे समटाइम्स आपको वो काम करना पड़ जाता है जिस काम को आप करना पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे देखा गया कि जो न्यूली इमिग्रेंट लोग होते हैं, जो बाहर से अभी फ्रेश आए होते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ की एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि उनके पास यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि उनके पास यहाँ के रेफरेंसेस नहीं होते। आपके पास अगर रेलेवेंट एजुकेशन नहीं है, आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास रेलेवेंट रेफरेंस नहीं है, बहुत मुश्किल से इनिशियल में आपको काम मिलता है। आपको शुरू में धक्के खाने पड़ते हैं। आप शुरू में तो कह देते हो कि आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो, बट इसका ये मतलब है कि अगर आप फैमिली के साथ आ गए हो कनाडा में, आपका मंथली एक्सपेंस $2,000 to $3,000 तक हो रहा है और आपको जॉब नहीं मिल रही, आप रैंडम जॉब्स कर रहे हो। मैंने देखा है कि मास्टर्स लेवल के लोग जो है वो टिम हॉर्टन्स के अंदर एक बेसिक हेल्पर के तौर पे काम कर रहे होते हैं या किसी छोटी मोटी पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं। तो अगर या तो आपके पास बहुत ही अच्छी जो है वो आपका एक्सपीरियंस है, आपने इंटरनेशनल लेवल में जो है वो काम किया हुआ है, इंटरनेशनल कंपनीज में काम किया हुआ है, तो आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। अब बात करते हैं कि जो लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं वो क्या करना चाहिए। आपको मैं मशवरा दूंगा,
आप स्टार्टिंग में पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करो। अगर आप अपनी जॉब से टायर्ड हो और आप जो है वो जॉब को स्विच करना चाहते हो, तो जॉब स्विच करना इज नॉट अ सोल्यूशन, बिकॉज आप एक जगह से निकलोगे दूसरी जगह पे फंस जाओगे, दूसरी जगह से निकलोगे तीसरी जगह पे फंस जाओगे। ये सोल्यूशन नहीं है। आपको पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको लर्निंग को बहुत कुछ मिलता है, और जब आपको लर्निंग को मिलता जाएगा तो 6 महीने 1 साल के बाद जो है वो आप 100% रेडी हो जाते हो फुल टाइम बिजनेस करने के लिए। अब जो हमारे बाहर के लोग बैठे हैं, अगर आप ऑलरेडी अपने कंट्री के अंदर बिजनेस करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि बिजनेस को किस तरीके से चलाया जाता है और आपके पास एक कंफर्ट लाइफ है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे कॉल करते हैं कि भैया इंडिया और पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज में हम सेटल हैं और हम मूव करना चाहते हैं। तो मैं उनको ये बताता हूँ कि यार बेसिकली जो लोग सेटल हैं उन्हीं के लिए आगे का ऑप्शन होता है, कि मिसाल के तौर पे आप एक पोजीशन पे टॉप पे पहुंच चुके हैं और वहां से आगे मूव करना चाह रहे हैं, तो अभी आपको जीरो से मूव नहीं करना, क्योंकि आपने वो जीरो वाला स्टेज जो था वो गुजर गया है। अभी जो आपके पास ऑप्शन है वो ये कि आप बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कनाडा के अंदर भी ऑफ कोर्स बिजनेस ही अपने टेंशंस होती हैं। आपको स्टार्टिंग में जो है वो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं, मैनेज नहीं हो रहा होता, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें लर्निंग को आपको मिलती हैं पहले 6 महीने से 1 साल। उसके बाद आप एक बिजनेस के ग्रोथ पे आ जाते हो कि किस तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड किया जा सकता है। बहुत सिंपल है, इन्होंने बहुत ही फ्रेंडली बनाया हुआ है बिजनेस को करना। यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करवाते हो, 1 दिन के अंदर अंदर आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद जो ओल्ड लाइसेंस चाहिए मोस्टली वीक के अंदर अंदर जो है वो आपको मिल जाते हैं, और उसके बिहाफ पे आप बिजनेसेस को कर सकते हो। एंड सेकंड नंबर पे बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिलती रहती हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपके बिजनेस में कोई आपको हेल्प चाहिए, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी फ्रेंडली है बिजनेस को लेके। सो आपने देखा होगा कोविड-19 की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की जॉब लेस हुई, ठीक है, जॉब्स जो है वो हुए, और कंपनीज़ ने उनको, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने, हम छोटी कंपनीज़ की तो बात नहीं कर रहे, वो जो 100 ईयर्स से कंपनीज़ हैं या 50 ईयर्स से बिजनेसेस कर रही हैं, उन्होंने भी वो किया। अगर आपका कोई भी छोटा सा बिजनेस होता, ऑनलाइन बिजनेस होता या कोई भी बिजनेस होता, तो आप कम हिट होते एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉय के तौर पे। और तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी टाइप देखें, आपकी नेचर क्या है। अगर आपकी नेचर ये है किसी के अंडर भी आप काम कर सकते हैं, आपको कोई फील नहीं होता, आपको सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन चाहिए, तो मेरे ख्याल में आपको जॉब की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी नेचर ये है कि आप चाहते हैं कि मैं अपना बॉस खुद हूँ और आप खुद से जो है वो सारा के सारा काम करें और सारा कुछ करें, तो फिर मेरे ख्याल में आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि आप बिजनेस की तरफ जाएं। छोटे लेवल पे स्टार्ट करें, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे बड़ा करते जाएं। मैंने जब स्टार्ट किया था तो तकरीबन $30,000-40,000 मैंने स्टार्ट किया था, और $100,000 पे आप उसको जा सकते हैं, $200,000 पे ले जा सकते हैं, और आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिल जाती है। सो दोस्तों, आई होप कि मेरी ये वीडियो आप तमाम दोस्तों के लिए यूज़फुल होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द बिजनेस, आप मुझे नीचे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हैं, मैं अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हुआ तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।